तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे निर्मला जी, कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, पर आपको तो शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कभी हमारे साथ भी 2 पल बिता लिया कीजिए। तुम भी ना, मैं रिदम को खाना खिला रही थी। अरे 10 साल का हो गया है आपका रिदम, अपने आप खा सकता है तो बहाने बनाती रहती हो हमेशा। जब देखो आप मुझे इग्नोर करती रहती हो। हे भगवान, बुड्ढा फिर से सनक गया। तुम और तुम्हारा गुस्सा। उस उम्र में भी सब अच्छा लगता है क्या, जो तुमको मनाती रहती हूँ मैं हमेशा। क्यों इस उम्र में आप मेरी पत्नी नहीं हो क्या? रिश्ता थोड़ी ना बदल गया हमारा। आज भी आप मेरी पत्नी हैं और मैं आपका पति हूँ। हाँ पता है मुझे, पिछले 45 साल से पता है मुझे ये चीज़। अच्छा जी, तो आप हमें झेल रही है। झेलने की बड़ी ताकत है आप में। पूरे 45 बरस के हो गए झेलते हुए। आपको तो ऐसी उपलब्धि के लिए गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सो तो है, तो कब दिला रहे हैं आप? क्या गोल्ड और क्या? हाँ सही कहा, आप महिलाएं इस उम्र में भी कुछ सुने या ना सुने गोल्ड बहुत जल्दी सुन लेती है। वह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना कहते ही कमरे में ठहाके गूंज गए। यह है केशव जी और उनकी पत्नी गंगोत्री। केशव जी जहाँ 70 साल के हैं, वही गंगोत्री जी 65 साल की है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे समीर और बहू सुमिधा के साथ रहते हैं। इनका एक पोता है रिदम, जो अभी 10 साल का है, और एक पोती है मान्या, जो भी 15 साल की है। पर इस उम्र में भी दोनों जिंदा दिल है और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीते हैं। दोनों के रिश्ते की एक खासियत है कि जहाँ केशव जी अपनी पत्नी को हमेशा आप कहकर बुलाते हैं, वहीं गंगोत्री जी हमेशा केशव जी को तुम कहकर बुलाती है। उनकी तुलना में कह सकते कि उनके बेटे बहू की ज़िंदगी ज़रूर नीरस थी। बेटा जहाँ बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा था, वही बहू। बहू तो पुराने ज़माने की सोच रखती थी। लेकिन अब पोते पोती बड़े हो रहे हैं, इसलिए अब बहू को इन दोनों के आपस में बात करने के तरीके से थोड़ी सी परेशानी होती थी। दोनों के ठहाकों की आवाज़ सुनकर बहू रसोई में मन ही मन बड़बड़ किए जा रही थी। इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इन पर? क्या खुद को इतनी समझ नहीं है? मुझे देखो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं उनके सामने समीर से सिर्फ ज़रूरत की बात करती हूँ, और इन्हें कोई शर्म नहीं। क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आता। और बहू के अंदर आते बदलाव को निर्मला जी महसूस कर रही थी। इसलिए कई बार जब बेटा बहू घर पर होते तो खुद निर्मला जी केशव जी के पास जाकर नहीं बैठती। कई बार केशव जी को दबी जबान से बोल चुकी थी कि बच्चों को हमारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, पर केशव जी है कि इस बात को नहीं मानते। सुमेधा और समीर की 2 दिन की छुट्टी थी, तो उन 2 दिनों में निर्मला जी एक बार भी केशव जी के पास आकर नहीं बैठी। केशव जी ने कई बार उन्हें बुलाया भी, पर हर बार उन्होंने बहाना बना दिया। केशव जी को भी समझ में आ रहा था कि निर्मला जी क्यों उनके पास आके नहीं बैठ रही। शाम को केशव जी घर से वॉक के लिए निकल गए। जब काफ़ी देर तक नहीं आए तो निर्मला जी ने फ़ोन लगाया। मैं यहाँ घर के पास वाले कैफ़े में बैठा हूँ, आप भी आ जाइए। अरे तुम भी ना, मुझे आपसे बात करनी, इसलिए कैफ़े में आ जाइए। ठीक है। उस दिन दोनों ने कैफ़े में मिलने का फैसला किया। निर्मला जी मंदिर जाने के बहाने घर से निकली और सीधे कैफ़े पहुंच गई। वहां पहुंची तो देखा केशव जी 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर रखी है और निर्मला जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। निर्मला जी उनके पास गई और बोली, तुम बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या, जो कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया है? घर पर बात नहीं होती थी क्या? कोशिश तो बहुत की थी, पर बात नहीं की तुमने। निर्मला जी गुस्से में वही कुर्सी पर बैठ गई और केशव जी ने चुपचाप उनकी कॉफ़ी उनके सामने सरका दी। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते पीते अचानक से दोनों की हंसी छूट गई। हम दोनों किस तरह से मिल रहे हैं आज, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मैं तो घर से मंदिर जाने के बहाना करके आई हूँ। बुढ़ापे में झूठ भी बुलवा दिया। घर में बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार करते तो करने दो, कह देना कि मैं अपने पति के साथ डेट पर गई थी। कुछ भी, या तो हद है। क्यों, आप मेरी पत्नी हो, मुझे आपसे कोई बात करनी होती है, पर अब इसके लिए भी मुझे अपने बच्चों से ज़ात लेनी पड़ेगी। उम्र हो गई है तो क्या, रिश्ता ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, भावनाएं ख़त्म थोड़ी ना हुई है। सही कहा आपने। हम यह दोनों का रिश्ता यह हम दोनों का रिश्ता है जो ऊपर वाले ने बनाया है। फिर भला बच्चे कौन होते हैं हमें बात करने से रोकने वाले? चलिए अब घर चलिए, हम घर पर ही बात कर सकते हैं।
दोनों वहाँ से निकलकर सीधे घर पहुँचे। देखा तो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। केशव जी जहाँ रिदम के साथ टीवी पर कार्टून देखने बैठ गए, वहीं निर्मला जी किचन में बहू की मदद करने के लिए गई, जहाँ निर्मला जी की बहू बड़बड़ाई जा रही थी। कहाँ थे आप दोनों अब तक? बहू, हम कैफ़े चले गए थे। इस बुढ़ापे में अभी आपको घूमना फिरना सूझ रहा है? देखते नहीं घर में कितने बड़े पोते पोती है आपके, शोभा देता है आपको इस उम्र में ये सब? देख बहू, तेरी ज़िंदगी तो नीरस है, तो तू हमारी ज़िंदगी को नीरस मत कर। हमारा रिश्ता पति पत्नी का है और हम कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहे। ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जिससे बच्चे गलत सीखें। अरे अपने बच्चों के सामने तुम पति पत्नी प्यार से बोलोगे तो उनको पर कोई गलत असर नहीं होगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी भर की अच्छी यादों में वो यादें भी शामिल हो जाएगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। सुमेधा निर्मला जी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। आखिर कुछ गलत भी तो नहीं कह रही थी निर्मला जी। वही किचन के दरवाजे पे खड़ी सुमेधा की बेटी बोली, क्या मम्मी, आप भी कैसी सोच रखती हो? दादा दादी साथ में मुस्कुराते हंसते बोलते कितने अच्छे लगते हैं। एक आपको और पापा को देखो, सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप कपल्स हैं। सच में दादा दादी को देखकर मन खुश हो जाता है। अपनी दादी की बाहों में हाथ डालते हुए वह बोली तो सुमेधा अंदर ही अंदर चिढ़ गई, पर बोले किससे? घर में भी कोई उसकी इस बात पर सपोर्ट नहीं करता था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रात को सुमेधा ने समीर से इस बारे में बात की। अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? इस उम्र में एक दूसरे से इस तरह हंसना बोलना अच्छा लगता है क्या? ऊपर से दोनों अभी भी एक ही कमरे में सोते हैं। घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल शर्म नहीं है। 1 मिनट सुमेधा, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? वो मेरे माता पिता है, बच्चों के दादा दादी है, पर उससे पहले पति पत्नी हैं। घर में किसी को भी इस बात से समस्या नहीं है, तो तुम्हें क्यों समस्या हो रही है? इस उम्र में एक दूसरे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तुम्हारे पापा को देखा नहीं था कैसे अकेले बैठे रहते थे? इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी किसी के पास भी वक्त नहीं होता था उनके लिए। तब तुम ही कहती थी ना, काश माँ होती तो पापा का अकेलापन बांट लेती। फिर यहाँ मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? सुमेधा इससे आगे कुछ कहते ना बना। अपने पापा का अकेलापन उसे याद आ गया था। जब तक जीवन साथी साथ है तब तक अकेलापन तो नहीं होता। यह बात कई बार उसके पिता कह चुके थे, और अपने ही घर में वह इस तरह की सोच कैसे रख सकती थी? सुमेधा को अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। उसने समीर से इस बात के लिए माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया। वो दिन था और आज का दिन है। सुमेधा ने फिर कभी घर में इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक